हिमालय की बेटियां, पाठ 3 कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से लिया गया है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हिमालय की बेटियां। सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लें व इन प्रश्नों के उत्तरों व प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। आइए प्रथम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रथम प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो अब नदियों के कई रूप हमारे सामने आते हैं। उन्हीं रूपों में से निम्न रूप हमारे सामने आए हैं। आइए हम उनको लिखते हैं। नागार्जुन हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद, समुद्र की पत्नी तथा हिमालय की बेटियां आदि नामों आदि रूपों में देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सिंध और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है। पठित पाठ के आधार पर हम इसका इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं। सिंध और ब्रह्मपुत्र दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही है। इस प्रकार हमने दूसरा प्रश्न था उसका उत्तर कर लिया है। आइए अब हम तीसरे प्रश्न के उत्तर के बारे में बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। ये प्रश्न हमारे दिमाग में पहले भी कई बार आ चुका होगा और ये प्रश्न सदियों से हमारे दिमाग में गूंजता है कि नदियाँ लोक माता है, लोक माता है। तो क्यों, क्या कारण है। तो इस पठित पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर यह होगा, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि प्राचीन समय से ही नदियां अपने पावन जल से इस देश की भूमि को सींचकर धन धान्य से संपन्न करती है और करती आ रही है। कहने का अर्थ ये कि नदियों के जल से खेतों में जो फसल होती है उसकी सिंचाई होती है। उसकी सिंचाई होने से फसल अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है, जिससे इस देश भारत धरा के निवासियों का भरण पोषण होता है। नदियों के किनारे तीर्थ स्थलों व मंदिरों का निर्माण बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ है तथा मेलों का आयोजन भी नदियों के किनारों पर किया जाता रहा है, जहाँ पे लोक दर्शन होता है। अर्थात लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मंदिरों तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए जाते हैं तथा नदियों के किनारे होने वाले या आयोजित होने वाले कुंभों व अन्य मेलों में लाखों की संख्या में जनमानस लोक जीवन उमड़ता है। इसलिए कालेलकर जी ने नदियों को लोक माता कहा है। आइए इस पाठ के चतुर्थ व अंतिम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। चतुर्थ प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। पठित पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि लेखक ने हिमालय की यात्रा में नदियों, हिमालय, समुद्र, प्रकृति आदि की प्रशंसा की है। इस तरह हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में बात की। सभी बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे। हमारे अन्य पाठों के प्रश्नोत्तरों को करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। उन पाठों के प्रश्नों उत्तरों व उन पाठों का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।